तो हम पेपेवरेसी फैमिली पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फ्रूट एंड सीड तक पढ़ लिया था। और पॉलिनेशन इसमें, क्योंकि ये अच्छे कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, तो कीट परागण होता है और इसे इंसेक्ट से होता है, मतलब पॉलिनेशन, तो इसे एंटोमोफिली या कीट परागण कहते हैं। और फ्लोरल फार्मूला इसमें ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। फ्लोरल फार्मूला आर्जिमोन है जैसे, तो ब्रैक्ट नहीं होती है, तो EBR दोनों में, एस्कोल्जिया में भी, इसके प्लांट्स में ब्रैक्ट नहीं है फ्लावर्स में। और फिर ये बाइसेक्सुअल हैं, फिर ये एक्टिनोमॉर्फिक हैं। KCAG इस तरह लिखते हैं। K मीन्स कैलिक्स हैं, C मीन्स कोरोला, A एंड्रूशियम असंख्य होते हैं, बहुत सारे, इन्फिनिटी। और ये G ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं जब सिनकार्पस कंडीशन होती है तो इनमें ब्रैकेट लगाते हैं, जुड़े रहते हैं मतलब कार्पल्स आपस में। तो ये इनके फ्लोरल फार्मूलाज हैं। और ये एस्कोल्जिया का फ्लावर है, जिसमें कि आपको ये इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है किस तरह एस्कोल्जिया में ये इसकी ट्विग है और इसका फ्लावर का एलएस है। जब भी कभी फ्लावर का हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है हमको एलएस से पता लगता है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, कि उसमें चारों जो चक्र हैं, वर्ल हैं, उनकी क्या पोजीशनिंग है, वो सब हम एलएस में लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में देख पाते हैं। और ये इसमें एंड्रोशियम गायनोशियम दिख रहा है और ये फ्लोरल डायग्राम है एस्कोल्जिया का। अब लास्ट में आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व। अब इसके तो प्लांट ही बहुत कम है और इंडिया में तो बहुत ही कम जेनेरा मिलते हैं इसके। मेनली जो है शोभाकारी पौधे हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। अभी अपन ने पढ़ा था पेपेवर रोइयाज, गार्डन पॉपी जो होता है वो पेपेवर रोइयाज कहलाता है। रेड कलर का अच्छा फ्लावर होता है। आपने लास्ट वाले जो वीडियो था उसमें आपने उसका फ्लावर का इमेज भी देखा था, फ्लावर का, कि किस तरह रेड कलर का बहुत अच्छा फ्लावर होता है, गार्डन में उगाया जाता है ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए। फिर नेक्स्ट है इसका एस्कोल्जिया कैलिफोर्निया, कैलिफोर्नियन पॉपी कहते हैं इसको। तो ये एस्कोल्जिया भी ऑरेंज ब्राइट कलर का, येलो ऑरेंज कलर का ब्राइट फ्लावर होता है, ये भी गार्डन में उगाया जाता है। तो ये एसिडाइसेंट्रा है, स्वर्णकली जिसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो है मेडिसिनल, औषधीय पौधे। तो ये आप सबको मालूम है, पेपेवर सोमनिफेरम जो मेनली इसका प्लांट है, वो अफीम बनता है इससे। अफीम राजस्थान में प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है चित्तौड़ के आगे, वहाँ इसकी काफ़ी अच्छी इसकी खेती होती है। उस तरफ जो MP से बॉर्डर से लगता हुआ उधर एरिया है, वहाँ इसकी बहुत, राजस्थान में इसकी खेती की जाती है। अफीम बहुत होती है वहाँ पर, तो पेपेवर सोमनिफेरम बोलते हैं इसको। और ये जो अपरिपक्व फल होते हैं, मतलब फ्रूट्स, अनराइप फ्रूट, जैसे फ्रूट बना उसको पकने नहीं देते, अनराइप कंडीशन में ही इसमें कट लगा देते हैं, जिससे इसमें लेटेक्स इकट्ठा हो जाता है। तो लेटेक्स को इकट्ठा कर लेते हैं। इस लेटेक्स में एल्केलॉइड्स होते हैं, जो कोडीन है, मॉर्फिन है, ये एल्केलॉइड्स हैं जो लेटेक्स में प्रेजेंट रहते हैं। और ये वैसे तो दर्द निवारक के रूप में, एनाल्जेसिक फॉर्म में इसका यूज़ होता है मेडिसिनली। और अफ़ीम आप लोग को पता ही है अफ़ीम का कैसा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा। और जो अगर ये राइप हो जाता है फ्रूट, तो इसमें जो सीड्स हैं वो पोस्त कहलाते हैं, ठंडाई में काम में आते हैं पोस्त। अच्छा, मतलब इनको अच्छा मानते हैं, अच्छे होते हैं ये, ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये ठंडे होते हैं, पोस्त दाना बोलते हैं हम इनको। तो ये इसकी अफ़ीम की या पेपेवर सोमनिफेरम की मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस है। इसी तरह एक और प्लांट है इसका, सैंग्यूनेरिया कैनेडेंसिस। इसके जो राइजोम हैं उनसे सैंग्यूरिन नाम की एक मेडिसिन मिलती है और ये डाइजेशन में काम में आती है। और नेक्स्ट इसका है ऑयल यील्डिंग। ऑयल यील्डिंग में जो आर्जिमोन मैक्सिकाना है, जिसको कॉमनली सत्यानाशी बोलते हैं, आर्जिमोन मैक्सिकाना,
इसके सीड से ऑयल मिलता है। ये अपन ने अभी जब पहले फैमिली के बारे में बता रही थी तो भी आप लोग को बताया था कि आर्जिमोन के जो बीज हैं वो सरसों के तेल में मिलावट करने के काम आता है। सरसों के तेल में आमतौर पे जो मिलावट होती है वो आर्जिमोन के सीड से प्राप्त ऑयल है उसकी होती है। ड्रॉपसी डिजीज़ होती है इससे। तो ये इस तरह इसकी ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इस फैमिली की, पेपेवरेसी की। तो छोटा सा ये एक फैमिली है, ज़्यादा इसका प्लांट ज़्यादा मिलते नहीं हैं, ना तो विश्व में और ना ही इंडिया में। इंडिया में तो केवल 5 ही जेनेरा हैं और 20 स्पीशीज़ हैं बस। तो ये हुआ पेपेवरेसी फैमिली का डिस्क्रिप्शन।